देखिए, सबसे पहली बात यह है, कुल देवी क्या है, जी कौन है कुल देवी, और ये किस प्रकार हमें इसे समझे कि हमारी कुल देवी है। जी जिस समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध था जी उस समय पर जब देवता हार गए, जी राक्षसों ने इंद्र पर कब्जा कर लिया, इंद्रपुरी पे जी स्वर्ग के राजा बन गए। तो जी सभी देवता थक के जो है ब्रह्मा विष्णु शिव के पास पहुंचे। जी हे देवों के देव, हमें जो है कहना स्वर्ग भी हमसे छीन लिया गया, अब जी। हम क्या करें। जी उस समय पर त्रिदेवों ने बताया था कि हे देवताओं, तुम अपने अपने यानी अंदर की अंतरात्मा को जगाएं, जी यानी भक्ति करें, जी और वो किसी और की नहीं, जी अपनी अंतरात्मा की। जी उन सब देवताओं ने मिलकर जब अपनी तपस्या की, जी अपने आप को समझा, जी उसके पश्चात उन देवताओं के शरीर के अंदर से, उनके आत्माओं के अंदर से एक शक्तिपुंज निकला, जी और वह शक्तिपुंज निकलकर बाहर जब सभी देवताओं के अंदर से निकला तो एक जगह इकट्ठा हो गया। जी जब वह इकट्ठा हो गया तो उस समय पर वो एक नारी का रूप धारण कर गया। जी वह नारी जगत जननी है, वह निराकार में हमारे शरीर के अंदर मौजूद रहती है, हर किसी जीव के अंदर मौजूद है, जी और साकार में वह उसने जो है अपना स्वरूप धारण कर लिया। जी उसे महाशक्ति, महादेवी, कल्याणी, अनंत नामों से जाना जाता है। जी अब वह देवी, उसने कहा देवताओं बताओ क्या बात है तुम्हारी। उन्होंने कहा हे महामाया, हे शक्ति, हम असुरों से हार चुके हैं, अब हमें रास्ता बताए, हम क्या करें। जी उस देवी ने उन्हें कहा कि उन सब का वध मैं करूंगी। जी तो सभी देवताओं ने अपने अपने हथियार उस देवी को दिए। जी हिमालय ने शेर दिया, जी इंद्र ने वज्र दिया, जी भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, जी विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र दिया, जी यानी अनंत हथियार उस देवी के पास मौजूद हो गए। जी अब वे उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए चली। तो महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करने के लिए जी वह अकेली काफी थी। उसने युद्ध में सभी राक्षसों का वध कर दिया। जी लेकिन शुभ निशुभ के समय, जी जिस समय चंडमुंड जी जैसे राक्षस शुभ निशुभ के सेनापति थे, जी उस समय उस महाशक्ति ने अपने आप अपने अंदर से अनंत रूप बाहर निकाले, जी यानी अनंत देवी प्रकट की। जी वे 64 योगिनी के नाम से जानी गई, यानी 64 शक्तियाँ उसने अपने अंदर से बाहर निकाली। वे सभी शक्तियाँ, हमारे अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं। जी मानव शरीर के अंदर भी 72,000 नाड़ियाँ हैं, जी और इस ब्रह्मांड के अंदर भी 72,000 नाड़ियाँ हैं। जी तो हमारा पूर्ण रूप जो हमारे पिंड में है, जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, वही इस ब्रह्मांड में मौजूद है। जी तो उन्होंने जो है उन शक्तियों से, उन अपने अंदर से 72,000 नाड़ियों से 64 नाड़ियों से 64 शक्तियाँ निकाल ली, जी और वे स्वरूप बदल कर जो है उन्होंने युद्ध किया। जी जब उन्होंने युद्ध किया तो उन्होंने राक्षसों का वध किया। जी वो 64 योगिनी क्या बता रहे थे आप? जी 64 योगिनियाँ जो देवी ने प्रकट की, जी उन 64 योगिनियों का स्वरूप जो है अलग अलग स्वरूपों में उन्होंने युद्ध किया और राक्षसों का वध कर दिया। जी चंडमुंड जैसे को मार दिया। जी जिस समय रक्तबीज जैसे राक्षस हुए, जी तो जिस समय रक्तबीज आया, जी रक्तबीज ने युद्ध किया, जी तो उस समय महाशक्ति ने विराट रूप धारण किया, जी और वो विराट रूप बड़ा भयंकर था। जी। उसके एक हाथ में खड़क थी, एक हाथ में खप्पर था, जी और वह जो है रक्तबीज को काटना शुरू किया। जी रक्तबीज के अंदर भक्ति की इतनी बड़ी शक्ति थी कि अगर एक टपका उसका खून का नीचे गिरता तो उसी से एक रक्तबीज पैदा हो जाता। जी जितने खून के टपके नीचे पड़े थे सब में सबसे एक के अनंत रक्तबीज पैदा हो गए। जी तो महामाई ने जो है अपना विकराल रूप धारण किया जी और उसे काट काट के अपना पीना शुरू कर दिया। उसके सर को, धड़ को काटा, एक हाथ में धड़ पकड़ लिया, उसका सिर पकड़ लिया, और एक हाथ से उसका जो खून था वो नचोड़ा अपने कप्पर में और पी गई। जी इस तरह से उसने उसका वध किया। जी उसका वध करने के पश्चात अब जो है उसके पश्चात क्या होता है कि वो महाशक्ति विकराल रूप धारण तो किए हुए थी, भगवान शिव ने उस क्रोध को शांत किया। जी शांत करने के पश्चात अब उसने पूछा कि हे प्रभु, मेरी क्या ड्यूटी है। कहला तुम जो है 64 रूपों में इस जगत की रक्षा करो, यानी जो इस पृथ्वी पर है उनकी रक्षा करो। जी तो 64 योगिनी के रूप में उन्हें जो है यहाँ निर्धारित कर दिया गया।
जी अब ये 64 योगिनियाँ हम सबकी, यानी जो सप्तऋषि हुए हैं, जो सप्तऋषियों ने सृष्टि की रचना की है, जो हमारे गोत्र हैं, जी वे उन सप्तऋषियों से बनाए गए हैं। जी, जितने भी गोत्र, वो चाहे किसी भी भी बिरादरी का है, किसी का वो कुछ भी है, क्योंकि उस समय पे कोई बिरादरी नहीं थी। जी उस समय पे वर्ण थे, जी सब एक था, सभी एक था, जी मनुष्य जाति थी। जी उसमें जो है सप्तऋषियों ने अलग अलग गोत्र दिए, जी तो उन गोत्रों की, उनके लिए जो है फिर एक एक देवी कई कई गोत्रों के ऊपर आधारित कर दी, जी और उन्हें उनके कुल देवी के रूप में निर्धारित कर दिया। जी अब जैसे आपका गोत्र क्या है जी, जैसे आपका गोत्र है, जी जी उसकी जो देवी है, कुल देवी, जी वो इन 64 योगिनियों के अंदर से ही निर्धारित है। जी